नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र मैथ्स पर। आज हम 4 पीट मेथड पढ़ेंगे। बड़ा इम्पोर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। तो सबसे पहले 4 पीट इक्वेशन पढ़ेंगे। तो 4 पीट इक्वेशन क्या होती है बच्चों? dx करली एफ अपॉन में करली पी, dy करली एफ अपॉन में करली क्यू, dz p माइनस पी करली एफ करली पी और माइनस क्यू करली एफ अपॉन में करली क्यू। ठीक है, dx dy dz dp 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 क्या होता है? करली एफ अपॉन में करली एक्स प्लस में पी करली एफ करली क्या होती हैं? करली एफ अपॉन करली जेड। और डी क्यू क्या होता है बच्चों? करली एफ अपॉन में करली वाई प्लस में क्यू करली एफ करली जेड। और एक होता है डी एफ इज अपॉन में 0। ठीक है, तो ये 4 पीट इक्वेशन है। इसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे? एक दो क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आपको बता देता हूँ कैसे सोल्व करना होता है। तो कुल मिला के हमारे पास जो सॉल्यूशन होता है बच्चों, वो डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस में क्यू डी वाई। अभी इससे पहले जो हमने कंपैटिबल इक्वेशन की थी उसमें भी यही सॉल्यूशन होता है। ठीक है ना, तो यही करेंगे यहाँ पर। तो अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द कंप्लीट इंटेग्रल कह लो चाहे सॉल्यूशन कह लो, की बात है, ऑफ पी एक्स वाई प्लस में पी क्यू प्लस में क्यू वाई। ठीक है, इज इक्वल टू क्या है? वाई जेड। इसको इक्वल टू के ना करके माइनस इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो 4 पीट इक्वेशन निकालते हैं यहाँ से। डी एक्स अपॉन में करली एफ अपॉन में करली पी। तो करली एफ अपॉन में करली पी क्या होगा? देखो, तो यहाँ से p का 1 हो गया, एक्स वाई कॉन्स्टेंट हो गया, तो एक्स वाई एज इट इज एक्स वाई। फिर p और कहाँ है? ये रहा। ठीक है, तो कर लिया अपन कर ली p। यहाँ से क्या बच गया? p का 1 हो गया। यहाँ क्या बच गया? प्लस में q, और कहीं p है ही नहीं तो ये 0 हो गया बाकी का। dy q के रिस्पेक्ट में निकालो, ये 0 हो गया तो q के रिस्पेक्ट में वाला क्या हो गया? p। और q के रिस्पेक्ट में निकालो, q का क्या हो गया? 1। यहाँ पे प्लस में y dz। यहाँ से निकालना सिंपल है, माइनस पी कर लिया बाई कर ली पी, ये निकाल रखा। तो एक्स वाई प्लस में क्यू और माइनस क्यू कर लिया बाई कर ली, ये निकाल रखा, पी प्लस में वाई। डी पी क्या हो गया बच्चों? डी पी क्या है? कर लिया बाई कर लिया एक्स, तो एक्स का 1 हो गया, तो यहाँ हो गया पी वाई। ठीक है, फिर एक्स और कहीं नहीं है। ठीक है ना, बाकी 0 होगी। फिर क्या निकालेंगे? प्लस पी कर लिया बाई कर ली जेड, तो ये 0 ये 0 ये 0, तो जेड यहाँ पर 1 हो गया, तो माइनस का वाई, यानी कि ये हो गया माइनस का वाई। ठीक है ना, इक्वल टू डी क्यू। अब देखो, अब यहाँ पे पी वाई माइनस पी वाई क्या हो गया? 0 हो गया, यानी डी पी अपॉन 0 हो गया। ठीक है ना, तो हमने ये इससे पहले जो टाइप 3 पढ़ी थी, तो टाइप 3 में क्या होता है? अगर डी पी अपॉन 0 हो जाता है तो विच गिव्स दिस गिव्स क्या आ गया यहाँ से? डी पी इज इक्वल टू 0। टाइप 3 में पढ़ा था। तो यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ गया? पी इज इक्वल टू ए, हमारा क्या आ गया? कॉन्स्टेंट आ गया। बस हमें तो p की वैल्यू चाहिए और q की वैल्यू चाहिए। अगर p की वैल्यू यहाँ से एक बार डायरेक्ट निकलेगी तो फिर आगे बढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है ना, तो अगर 0 हो जाए तो 0 नहीं हो तो फिर तो हमें आगे निकालनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे 0 हो गया तो डायरेक्ट हम यहाँ से क्वेश्चन निकालें। अब p की वैल्यू क्या करेंगे? यहाँ p की वैल्यू c ले लेते हैं। p की वैल्यू c यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो निकालो।
सी पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी इन, इसका नाम रख लेते हैं 1। क्या आ गया बच्चों, देखो सी एक्स वाई प्लस में सी क्यू प्लस में क्यू वाई माइनस में वाई जेड इजल टू 0। जहाँ जहाँ क्यू है वहाँ कॉमन ले लो, क्यू यहाँ से कॉमन ले लिया, सी प्लस में वाई इजल टू इधर, इसको इधर ले जाओ, वाई जेड प्लस में सी एक्स वाई। समझ में आई बात बच्चों? ओके, अब तो यहाँ से क्या आ गया, वाई कॉमन ले लिया तो क्या आ गया यहाँ से जेड प्लस में सी एक्स, और ये सी प्लस वाई इधर ले आओ तो सी प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास है, ये क्यू की क्या आएगी बच्चों मेरे पास है वैल्यू आ गई। इस पी की और क्यू की वैल्यू को कहाँ पुट कर दो, वहाँ पुट कर दो, देखो यहाँ पर, ठीक है। बाकी मैं मिटा देता हूँ इसको, ठीक है, अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं है मुझे, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। एक तो पी की वैल्यू सी है, तो पी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, डी जेड पी डी एक्स प्लस में क्यू डी वाई, करो पुट, डी जेड इक्वल टू पी की वैल्यू क्या है सी डी एक्स प्लस में क्यू की वैल्यू ये रही वाई और सी एक्स प्लस में, ठीक है ना, या जेड प्लस में सी एक्स कर लो, जेड प्लस में सी एक्स और अपॉन में सी प्लस वाई। अब मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब देखो इसको इधर ले आओ, डी जेड माइनस में सी डी एक्स, और ये हो गया वाई सी प्लस वाई, और जेड प्लस सी एक्स को यहाँ अपॉन में ले आता हूँ, ठीक है ना, तो यहाँ हो गया जेड प्लस में, सॉरी जेड प्लस सी एक्स नहीं होना चाहिए था, जेड माइनस सी एक्स होना चाहिए था, ये जेड माइनस में सी एक्स, ठीक है ना। यहाँ कहीं कैलकुलेशन में गलती हो गई, हाँ देखो यहाँ से जब सी एक्स था, ठीक है ना, ये मैंने गलत कर दिया, कोई नहीं, वापस पुट कर लेते हैं, सी एक्स वाई प्लस में सी क्यू प्लस में क्यू वाई माइनस में वाई जेड इक्वल टू 0। यहाँ से इसी तरह ले जाओ तो सी, यहाँ से क्यू कॉमन ले लेते हैं तो सी प्लस में वाई, और इधर से देखो ये वाई जेड, और ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ गलती हो गया थोड़ा, सी एक्स वाई, और यहाँ से वाई कॉमन ले लिया तो जेड माइनस में सी एक्स, और यहाँ से क्यू ये इधर ले आओ तो वाई जेड माइनस में सी एक्स अपॉन में सी प्लस वाई, ठीक है ना। तो ये जेड माइनस में सी एक्स है भाई बच्चों यहाँ से, ठीक है ना, थोड़ा कैलकुलेशन में गलती हो जाता है कभी कभी, तो ये हो गया जेड माइनस में सी एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो अब क्या करेंगे यहाँ से थोड़ा देखो, अब देखो नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव है, जानते हो कैसे, देखो डी जेड, इसको देखो नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव कैसे, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डी ऑफ, यही कर देता हूँ, डी ऑफ जेड, अरे सी तो कांस्टेंट है, सी तो कांस्टेंट है, और डी एक्स का डी एक्स क्या हो गया एक्स, यानी कि देखो डी जेड माइनस में सी डी एक्स, ठीक है ना, ये नीचे फंक्शन हो गया, नीचे फंक्शन और ऊपर डेरिवेटिव, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, ठीक है ना। हमें इंटीग्रेशन का सिस्टम ही ऐसा क्रिएट करना है, ठीक है ना, तो यहाँ से ये पता लग गया हमको, इज इक्वल टू, इसको थोड़ा क्या करेंगे, वाई सी जोड़ दिया, सी घटा दिया, और सी प्लस वाई, और यहाँ से हो गया ये कट गया, ये वन हो गया, और माइनस में सी अपॉन में सी प्लस वाई, और इनटू में क्या है बच्चों, ये मैं लिखना भूल गया, डी वाई, डी वाई। अब इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करूँगा तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, लॉग जेड माइनस में सी एक्स, समझ में आई बात, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन ऐसे होता है, और इज इक्वल टू ये क्या हो गया वाई, और माइनस में सी, ठीक है, और ये 1/c प्लस वाई का क्या होता है, लॉग सी प्लस वाई, और प्लस में कोई भी कांस्टेंट ले लो, बी ले लो, ठीक है। अब क्या करो यहाँ से, लॉग जेड माइनस में सी एक्स, और प्लस में सी लॉग सी प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया, वाई प्लस में बी। दिस इज माई रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। समझ में आ गई बात बच्चों? आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं,
ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर से हो जाए, ठीक है ना। तो ये 4 फीट मेथड से क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। एक आध क्वेश्चन कभी कभी मिला देता है एग्जामिनर, तो उसके लिए मैंने आपको ये थोड़ा करा रहा हूँ, ठीक है। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो एग्जाम्पल ही करा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल पेपर में ज़्यादा आते हैं। ओके, देखो अब की बार आपको करना है पी एक्स प्लस में क्यू वाई इज इक्वल टू पी क्यू। इसको 4 फीट मेथड से क्या करना है, आपने सोल्व करना है। देखो सोल्व करते हैं, तो ये पी क्यू को इधर लेते हैं, माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 0। निकालो 4 फीट इक्वेशन, निकालो डी एक्स अपॉन में कर लिया बाई परली पी, क्या आ गया बताओ बच्चों, क्या आ गया, एक्स आ गया, ठीक है। और डी वाई क्या हो गया यहाँ से बताओ, कर लिया बाई कर ली क्यों, ये आ गया वाई, ठीक है। और इधर से देखो कर ली पी करना था ना, तो ये हो गया यहाँ से, ये इधर वाला तो पोर्शन भूल ही गया मैं, तो x माइनस में क्यू आएगा इधर, क्योंकि x का क्या हो गया, p का क्या हो गया 1 x, और यहाँ से p का 1 हो गया तो q, और यहाँ से y आ गया, और यहाँ से q का हो गया 1, तो y माइनस में p। डी जेड ये सिंपल है, माइनस पी अपॉन में कर लिया, अपॉन कर ली पी, ये रहा x माइनस में q प्लस माइनस में q, और ये हो गया कर लिया बाई कर ली, ये रहा, तो ये y माइनस में p इजिकल टू डी पी इजिकल टू क्या आ गया, कर लिया बाई कर लिया x, तो कर लिया बाई कर लिया x क्या आ गया p, बाकी में x है नहीं, 0 हो गया, प्लस में p, कहीं पर भी z नहीं है तो ये डी पी अपॉन में p आ गया, और डी क्यू अपॉन में क्या आ गया बच्चों यहाँ से ये क्या है, कर लिया अपॉन कर ली y, तो यहाँ 0, ये 0, y का क्या हो गया 1, तो ये क्या आ गया q, और डी एफ ये तो निकालने की जरूरत नहीं पड़ा, रहने दो इसको। तो यहाँ से देखो अब हमें क्या है, हमें तो p और q की वैल्यू निकालनी है, तो ये मेरे को डायरेक्ट 2 फ्रैक्शन मिल रहे हैं, ठीक है ना, इनसे मैं p और q की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ सोल्व, डी पी अपॉन में p और डी क्यू अपॉन में q, इंटीग्रेट बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा log p इक्वल टू क्या आ गया log q प्लस में log a। हमेशा जब भी log में आंसर आए तो कांस्टेंट भी log में लेना चाहिए, ताकि हमें आंसर निकालने में कोई दिक्कत ना हो। log p माइनस में log q इक्वल टू log a, log m माइनस log n, log p बाई q इक्वल टू log a, p बाई q क्या आ गया यहाँ से a, दिस इम्प्लाइज p बराबर क्या आ गया a q। अब भी p और q की वैल्यू नहीं है, तो p और q में क्या आ गया, एक रिलेशन आ गया, तो यहाँ से क्या करूँगा मैं p की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ, और वहाँ से मैं q की वैल्यू निकाल लेता हूँ, और q की वैल्यू इसी में पुट करके p की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है। p यहाँ पे q की वैल्यू पुट कर दूंगा, p की वैल्यू भी आ जाएगी, तो निकालो। तो p, तो क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p, ठीक है ना, इन्हें इसका नाम क्या रख लेते हैं 1, करो बच्चों, पी एक्स यानी कि ए क्यू एक्स प्लस में क्यू वाई माइनस में पी क्यू इजिकल टू 0, ठीक है। यहाँ से p की वैल्यू ए क्यू है ना, तो ए क्यू का स्केयर हो जाएगा, q यहाँ भी है, q यहाँ भी है, q यहाँ भी है, तो तीनों में q निकले, q इधर जाके क्या हो गया 0 हो गया, तो क्या हो गया यहाँ से बच गया बच्चों ए एक्स प्लस वाई इजिकल टू क्या बच गया बच्चों माइनस में ए क्यू इजिकल टू 0, ए एक्स प्लस में वाई इजिकल टू ए क्यू, और q की वैल्यू आ गई ए एक्स प्लस में वाई अपॉन में a। अब q की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो p इजिकल टू a इंटू में ए एक्स प्लस में वाई अपॉन में a तो कट गया, तो p की वैल्यू क्या आएगी बच्चों ए एक्स प्लस में y। अब ये दोनों वैल्यू उठा के मैं इस सिस्टम में पुट कर दूंगा, कौन सा सिस्टम, डी जेड इजिकल टू पी डी एक्स प्लस में क्यू डी
वाई। करो बच्चों, डी जेड, पी की वैल्यू क्या है, ए एक्स प्लस में वाई इंटू में डी एक्स प्लस में क्यू की वैल्यू क्या है बच्चों, ए एक्स प्लस में वाई अपॉन में ए डी वाई। अब इसको भी मिटा देते हैं यहाँ से। फिर वही सिस्टम क्रिएट करना है, हमें क्या करना है, ऐसे फंक्शन बनाने हैं जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाए, ठीक है ना। तो करो, देखो पहले तो ए एलसीएम लो, यहाँ से आ गया ए डी जेड, ए डी जेड इज इक्वल टू क्या आ गया, ए एक्स प्लस में वाई इंटू में क्या आ गया बच्चों, यहाँ से ए डी एक्स, ए डी एक्स प्लस में ए एक्स प्लस में वाई इंटू में क्या आ गया बच्चों, डी वाई। समझ में आ गई बात बच्चों। ओके, अब देखो ए एक्स प्लस वाई, यहाँ भी ए एक्स प्लस वाई यहाँ भी है, तो ए एक्स प्लस वाई क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, ए एक्स प्लस वाई, और यहाँ से क्या बच गया, ए डी एक्स प्लस में ए डी वाई। समझ में आएगी बात बच्चों, ए डी जेड। अब यहाँ देखो, इस ए डी एक्स प्लस ए डी वाई को कैसे लिख सकता हूँ मैं, ए एक्स प्लस में वाई, और यहाँ से ए तो कॉन्स्टेंट है तो ए, और यहाँ से क्या ले लिया एक्स, और यहाँ से क्या आ गया वाई, टोटल क्या हो गया डी। देखो डी ए, देखो जब भी डिफरेंशिएशन करते हैं तो ए को कांस्टेंट को क्या करते हैं, हमें बाहर निकालते हैं। तो देखो ये ए एक्स प्लस वाई का क्या है, ये डायरेक्ट डिफरेंशिएशन है। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अब इंटीग्रेशन सिंपल हो गया, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, अब इंटीग्रेशन करेंगे तो एफ डैश एक्स और एफ एक्स डी एक्स क्या होता है बताओ, एफ एक्स की पावर है एन, तो एफ एक्स की पावर है एन प्लस वन और अपॉन में एन प्लस वन प्लस में सी, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। यहाँ से करो तो इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ से आ गया ए जेड इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ से बताओ ए एक्स प्लस वाई की पावर कितनी है एक, तो क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस वाई की पावर क्या होगी दो अपॉन में टू। समझ में आ गई बात बच्चों, और प्लस में क्या आ गया सी, ये हमारे पास ये क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया, क्या आ गया ये सोल्यूशन आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप 4 पिट मेथड का यूज करके क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। कुल मिला के हमें क्या करना है, 4 पिट में पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है। पी और क्यू की वैल्यू चाहे डायरेक्ट मिल जाए और चाहे जैसे भी निकालें, पी और क्यू की वैल्यू निकालेंगे, हमें ये सिस्टम क्रिएट करना है। और इस सिस्टम में सोल्व करते करते हमें ऐसे फंक्शन बनाने हैं जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो सके, क्योंकि इंटीग्रेशन करे बगैर हम सोल्यूशन नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। तो 4 पिट मेथड में ऐसे क्वेश्चन सोल्व होंगे। आई होप आपको थोड़ा आइडिया क्लियर हो गया होगा अभी कैसे आपको फंक्शन बना के इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।